नमस्कार, आप सभी गांडिया की दाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं पानीपत कोर्ट परिसर में। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हुए हैं और गले के अंदर एक बैनर लगा के उसके ऊपर स्टिकर लगाए हुए हैं। तो आइए हम इन्हीं से बात करना चाहते हैं कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। अंकल जी राम राम। राम राम। कहाँ से आए हो आप? पहले तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। और मेरी जमीन है यहाँ पर पानीपत के अंदर। ये इतने सारे बैनर लगा रहे हो आप? ये किस लिए लगा रहे हो? 13 साल से मैं परेशान हो रहा हूँ। 13 साल से? हाँ जी। अच्छा। पटवारियों ने खासकर इरफान अली, महेंद्र, कानून को अमृतलाल, अच्छा, इन्होंने ये किया कि वो कागज बनाकर दे दिए क्रिमिनल्स को जो कि रजिस्टर में है ही नहीं है, रिकॉर्ड अच्छा, में नहीं। मतलब रिकॉर्ड में कागज नहीं है और वो बनाकर दे दिए कि जिससे वो मेरे पर केस किया और वो जीत गए। अच्छा। कि खेती बड़ी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो सदर कानून को है सुरिंदर, उसने क्या किया कि चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट और एंटी करप्शन ब्रांच को उसने वो गलत निशान बनाकर गलत रिपोर्ट दे दी, जबकि डीआरओ को पता ही नहीं कि वो लेटर आई भी है कि नहीं आई। डीआरओ साहब ने मुझसे कहा था कि अगर ये ऐसा हुआ तो ये डीआरओ की बहुत बड़ी बदनामी है। फिर पर पुलिस ने 1 अक्टूबर 2012 को एसपी मिस्टर राव ने वेलफेयर इंस्पेक्टर जय सिंह की रिपोर्ट पर साइन किए, जिसमें उसने लिखा था कि ये मुझे जान से मार देंगे, कि जान को खतरा है और इसमें 145 लगा दी जाए। किसने लिख दी बात? ये वेलफेयर इंस्पेक्टर जय सिंह ने। उसने मतलब अपनी जान को खतरा बताया था? नहीं, मेरी जान। अच्छा, आपकी जान को। अच्छा। फिर उसने 1 अक्टूबर को एसपी साहब ने साइन किए। 2 अक्टूबर को ये किला चौकी पहुंचे। उस किला चौकी हुआ करती थी। किला चौकी में मुझे 5 अक्टूबर को बुलाया और वहाँ पर उन्होंने एक हमारा समझौता करा दिया 60-40 में। मैं भी अब 60-40 पे क्या समझौता करा दिया? कि 60% मेरा, 40% उनका मार्केट रेट का। ये किसको जाएगा 40%? 40% जो जिनके नाम पर गलत कागज बने। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचारियों को ही एक तरह से नाम दे दिया? हाँ जी। जी। अच्छा, उसके बाद ये क्या हुआ कि जब उन्होंने उस पर डाल दी 5 सितंबर की डेट। जी, 5 सितंबर सन 2012 ही। अच्छा। ये कैसे हो सकता है कि 1 अक्टूबर को साहब साइन करते हैं, जी। 5 सितंबर को वो रिपोर्ट भी बनाकर भेजते हैं और ये 5 सितंबर को ही एक समझौता दिखाते हैं। जी। और 5 अक्टूबर को उनको वो 4 आदमियों को अरेस्ट दिखाते हैं, फेक अरेस्ट। ना तो उनको कहीं जमानत मिली, ना उनको कहीं किसी कोर्ट में पेश किया गया, नहीं, वो कहते हैं हम तो कभी अरेस्ट हुए ही नहीं। ये चीफ मिनिस्टर की कंप्लेंट वो यहाँ पर 3-3 महीने से पेंडिंग है। प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट पेंडिंग है। वो 3 जुलाई को 2024 में मेरे से बयान लिए थे और वो मुझे DGSPB से फ़ोन आया कि आपकी रिपोर्ट यहाँ पर आई हुई है और वहाँ से भी आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसी तरह चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट 2 तो पहुँची हुई हैं पुलिस चौकी किला, पुलिस स्टेशन किला, और 2 पहुँची हुई है कंप्लेंट DRO पानीपत। 8 मई को, इसी 8 मई को मेरे को कहा गया कि आपको रिपोर्ट भेज दी गई है और आपके पोस्ट ये आज तक तो मुझे मिली नहीं। इस 8 मई को? हाँ जी। कहा कि आज 22-23 तारीख। अच्छा, मुझे तो दिल्ली में मैं रहता हूँ, वहाँ मिली ही नहीं मुझे रिपोर्ट। इसका मतलब भेजी नहीं। ये ऐसे ही करते हैं। मेरे पास वो कागज़ हैं फेक, मुझे RTI देते हैं। जैसे 2 एग्जांपल देता हूँ कि मुझे तहसीलदार से वहाँ पर एक रिपोर्ट मिली 18 पेज की, जो कि मेरे ज़मीन के बारे में थी नहीं, पता नहीं किसकी ज़मीन किसकी नहीं। मतलब ज़मीन किसी की, आपके पास दस्तावेज किसी के? हाँ, दस्तावेज। फिर मैंने लेटर लिखी तो उन्होंने ये कहा, दोबारा चिट्ठी भेजी कि हम आपको दोबारा कागज़ भेज रहे हैं। और उस चिट्ठी में मेरे पास वो सारे लेटर में वो जो लेटर थी वो बहुत मुश्किल से आ रही थी, दस्तावेज कहाँ से आते। इसी तरह मुझे और दी गई RTI बिल्कुल गलत। एक RTI मेरी चंडीगढ़ से जो मेरे अपील की थी, वहाँ से इन्होंने अब कर देनी थी। इन्होंने मुझे कहा कि 6 तारीख थी, मैं सन 2014 या 15 की बात है, कि आपको भेजी है। ये उन्होंने लेटर लिखी कि ये आपको 2016 की बात कि आपको आपने हमसे रिपोर्ट नहीं ली,
और रिपोर्ट में लिखा हुआ है आपने 6 तारीख को रिपोर्ट नहीं ली, आप 3 तारीख को भी आए थे तब भी नहीं ली। 6 को फैसला हुआ, 3 को मैं कैसे आ सकता हूँ लेने के लिए कि 3 तारीख को भी आपने रिपोर्ट नहीं ली। अच्छा अंकल जी, अब मैं एक चीज जानना चाहूंगा। अब आप पानीपत कोर्ट परिसर ये स्टीवाले में खड़े हुए हैं, यहाँ मेन सीडीओ के पास, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? मैं यहाँ पर कि अभी ऑफिसर आएंगे उनको बताऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ वो एक नेशनल फ्लैग लेकर आया हूँ मैं, ये नेशनल फ्लैग वो अपने हाथ में लेकर ये कह रहे हैं कि ये आप गलत हो, हमारे अफसर ठीक है। जी। ये नहीं कहेंगे, वो कभी भी नहीं कहेंगे। अगर मैं गलत हूँ तो मैंने ये लिखा है कि मुझे अरेस्ट कर लो। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं बहुत खुश होऊंगा कि आपने कुछ तो काम किया। यदि आप अरेस्ट भी नहीं करते और उनको सजा भी नहीं देते, वो तो आतंकवादी है, उनको तो वही सजा मिलनी चाहिए जो बाहर से आए आतंकवादियों से मिलती है, क्योंकि ये उनसे भी खतरनाक है। ये हर रोज लूट करते हैं, लूट मचाते हैं और हर रोज गरीब आदमी को मारने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ये मेरी मौत चाहते हैं, ये बुजुर्ग आदमी मर जाए और आगे कोई कुछ न कर सके। तो देख सकते हैं हरीश कंप्लेंट मैंने तो किस प्रकार से हरीश कुमार बुद्धि राजा हमारे सामने यहाँ पर हैं और माननीय सीएम हरियाणा और पानीपत के भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाए, ये बैनर इस प्रकार का लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मिनी सचिवालय में से, जहाँ से सभी अधिकारी चाहे उपायुक्त हो, चाहे एसडीएम हो या अन्य तहसीलदार या कानून को, सभी यहाँ से होकर अंदर कार्यालय के अंदर जाते हैं। और हरीश जी जो, अच्छा आपकी उम्र कितनी है? मेरी 78 साल से ज्यादा है। 78 वर्षीय है उम्र है और पिछले 13 वर्षों से लगातार 2012 से शिकायतों पर शिकायतें दे रहे हैं। और किस प्रकार से इनका कहना है कि यदि वास्तव में वो उनके द्वारा गलत शिकायत की गई है तो वो हाथ में उनका हाथ का झंडा है और वो कह रहे हैं कि वो उनको गिरफ्तार कर लें। और यदि वो वास्तव में उनके खिलाफ जो कार्यवाही, जो उनके द्वारा शिकायतें दी गई हैं अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें देख सकते हैं पटवारी इरफान अली और पटवारी महेंद्र कानून को अमृतलाल, एएसआई तारिफ सिंह और एसआई ओम प्रकाश 5 और एएसआई सत्यनारायण, इन 2014 अलग अलग इन्होंने सन भी लिखा हुआ है कि इसकी कब शिकायत दी है। इनका यही कहना है कि यदि इनके द्वारा दी गई शिकायत नाजायज है तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और यदि जायज है तो इनकी बात पर कार्यवाही की जाए ताकि इनकी जमीन इनको मिल सके। लेकिन इनका यही कहना है कि 2012 से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक भी न्याय नहीं मिला। देख सकते हैं 2012 से WI जय सिंह, 2014 में तहसीलदार हरि ओम अत्री, 2014 में एडीसी पानीपत श्री मोहल्ला को इनके द्वारा जो शिकायत है वो अलग अलग शिकायतें दी गई हैं। तो नायब तहसीलदार द्वारा तो किस प्रकार से इनके साथ कार्य किया गया है, देख सकते हैं ये लगातार परेशान हैं। अच्छा कंप्लेंट ब्रांच में चलेंगे, आपकी कंप्लेंट। अच्छा ताऊ जी, अभी आपके साथ ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारी आए हुए हैं शायद आपकी हेल्प कर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? लगता है आपको कि कुछ हेल्प हो पाएगी आपकी? जब कह रहे हैं तो जरूर होनी चाहिए। सुनवाई करवाएंगे जी, सुनवाई करवाएंगे। अच्छा कौन से डिपार्टमेंट से? पुलिस स्टाफ से हूँ। पुलिस स्टाफ से। तो देख सकते हैं पुलिस विभाग के यहाँ पर CID विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं ताऊ जी को कि भाई आपको, अच्छा ताऊ जी 2012 से आप लगातार कर रहे हैं, मुझे लगता है पिछली बार भी आपने एक बार प्रदर्शन किया था। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपको जैसे कि इनके द्वारा सेवा का आश्वासन भी दिया जा रहा है, लगता है कुछ उम्मीद? उम्मीद तो है जी, उम्मीद तो कर रहे हैं पर क्या करते हैं ये तो तो देख सकते हैं जो बुजुर्ग हैं, 78 वर्षीय बुजुर्ग हैं और भारत का झंडा हाथ में लेकर वो चल रहे हैं। उनका यही कहना है कि उनको न्याय दिलवाया जाए। अब ये तो समय ही बताएगा कि इनको किस प्रकार से न्याय मिल पाता है। तो सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई गई है कोर्ट परिसर पानीपत की, जहां पर एक बुजुर्ग के द्वारा लगातार पिछले 13 वर्षों से अपनी जमीन का हक पाने के लिए उनके द्वारा प्रयास। अच्छा ताऊ जी, जमीन कितनी है? ये 4 कनाल का एक टुकड़ा है और 4 मरले का एक है। 2 कनाल 18 मरले का एक और था जो कि जिसकी मार्केट रेट 80 लाख रुपया था। अपनी मजबूरी, मेरे का मजबूरी थी, मेरे हार्ट की बीमारी हो गई, मेरे पर कर्जा हो गया तो मैंने उसको 20 लाख में 80 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख 20 लाख मार्केट रेट और सर्कल रेट था उसका
47-48 लाख। आ जाए वो कंप्लेंट देखते हैं किस प्रकार से उनका यही कहना है कि 20 लाख रुपए में वो अपनी 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, जिसका सर्कल रेट भी 45-50 लाख रुपए के आसपास था। लेकिन अब ये परेशान है कि किस प्रकार से इनको न्याय मिलता है, तो आने वाला समय ही बताएगा। और देखने की बात होगी कि जो जैसे कि अभी सीआईडी पुलिस विभाग के कर्मचारी के द्वारा बताया गया है कि इनको ले जाकर इनकी बात पर सुनवाई करवाई जाएगी, तो किस प्रकार से इनकी सुनवाई होती है ये तो देखने का एक विषय होगा। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी बताइए कि वास्तव में जो ये अंकल खड़े हैं इनके द्वारा की गई शिकायत कितनी जायज है और कितनी नाजायज है, और किस प्रकार से इनको न्याय मिलना चाहिए। तो इस खबर को ज्यादा शेयर करें। डीसी आई थी मैडम हेमा शर्मा, उसने 2020 में मेरे से शिकायतें ली थी और उसने कुछ कार्रवाई भी की थी, पर कोरोना फैल गया, उसके बाद मैं भी नहीं आ सका और वो लेटर ही गायब कर दी, वो मिल ही नहीं रही। उसके बाद 2021 में रिमाइंडर दिया, वो भी गायब हो गया। तो देख सकते हैं एक और बात यहाँ पर इनके द्वारा कही गई है कि 2020 में हेमा शर्मा जो डीसी उपायुक्त आई थी उनके द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई, लेकिन और उसके बीच में कोरोना के फैलने की वजह से वो अपनी बात पर कार्रवाई नहीं करवा पाए। लेकिन किस प्रकार से आज ये इंतजार कर रहे हैं न्याय के लिए, या तो आने वाला समय ही बताएगा इनको न्याय मिल पाता है या फिर ऐसे ही धक्के खाने पड़ेंगे, प्रदर्शन करने पड़ेंगे। तो इस खबर को ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।